आज क्लास दशम श्रेणी मानक पई तो दशम श्रेणी पिला माने आज ये क्लास रे हमें तुमरो हिंदी बही रो अनमोल बानीर तुलसीदास विषय जो दोहे तुलसीदास जींकर जो दोहे तार क्वेश्चन आंसर हमें आलोचना करिबा। तो पहले चैनल को जदि नुआ आसछ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो। तो देखो प्रश्न और अभ्यास रे जो जेतिकी प्रश्न अछि जो प्रश्न जाक अछि हमें तार उत्तर सब जानिबा। तो 1 नंबर रे प्रश्न कौन दिया है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क नंबर रे प्रश्न कौन अच्छी देखो क नंबर रे प्रश्न अच्छी कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। उत्तर लिखिबो कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और बुरा मान बैठता है। वह भी कठोर वचन बोलने वाला को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। कठोर वचन में श्रोता और वक्ता दोनों को दुख होता है, दोनों की हानि होती है। तापर नंबर ख मीठे वचन से क्या लाभ होता है। उत्तर लिखिबो मीठे वचन चारों ओर सुख उत्पन्न करते हैं। ये तो शत्रु के लिए वशीकरण का मंत्र है, अर्थात मीठे वचन सुनकर शत्रु भी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाता है और अपने वश में आ जाता है। तापर नंबर ग रे प्रश्न दिया है देखो संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। उत्तर लिखिबो संतोष धन के सामने गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन धूरी के बराबर माने जाते हैं क्योंकि संतोष धन से सुख शांति मिलती है, पर गाय, हाथी, घोड़े, हीरा, नीलम, पन्ना आदि धन से संतोष नहीं मिलता। वरन धन अधिक से अधिक पाने की चेष्टा की जाती है। नंबर घ रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। उत्तर रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए क्योंकि गुस्से के समय व्यक्ति आत्मनियंत्रण खो बैठता है और कड़वे वचन बोल देता है। कड़वे वचन को सुनने वाला बुरा मान जाता है और शत्रु बन जाता है। बोलने वाला भी दुखी होता है। तापर नंबर रे प्रश्न दिया है देखो मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है। उत्तर लिखिबो किसी को अपने बस में लाने के लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मीठे वचन सुनकर श्रोता खुश होकर शत्रुता भूलकर अपने बस में आ जाता है। इसलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है। नंबर च हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए। उत्तर हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए क्योंकि कटु वचन तलवार से भी अधिक घातक होता है और मधुर वचन सुनने में अच्छा लगता है और इसका नतीजा भी बहुत हितकर होता है। इसलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। तापर नंबर 2 रे प्रश्न दिया है निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। करे कौन दिया है देखो करे दिया है तुलसी मीठे वचन से सुख उपजते चहु और। तो लिखिबो तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। इसे सुनने वाला खुश होता है और वक्ता स्वयं भी खुश होता है। सुनने वाले के मन से शत्रुता मिट जाती है, शत्रु अपने बस में आ जाते हैं। इसलिए तुलसीदास मीठे वचन बोलने का परामर्श देते हैं। नंबर ख जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। उत्तर लिखिबो कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में लोग गोधन, गजधन, बजीधन और रत्नधन को बड़ा धन मानते हैं जो व्यक्ति को वास्तव सुख शांति नहीं दे सकते। जब व्यक्ति अपने पास जो भी होता है उससे संतोष कर लेता है तब उसे सुख शांति मिल जाती है। अंत संतोष धन के सामने अन्य धन तुच्छ है, धूल के बराबर है। तापर नंबर ग रे प्रश्न दिया है रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार। उत्तर लिखिबो कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध में आकर जीभ
खोलने से व्यक्ति कटु वचन ही बोलता है जो वक्ता को तथा श्रोता को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तलवार और रसना की तुलना करके कवि कहते हैं कि दोनों में से एक को चलाना है तो वरन तलवार चलाइए, क्योंकि तलवार चलाने से शरीर पर घाव होता है पर कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तापर नंबर 3 दिया निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, जोड़ा के शॉर्ट क्वेश्चन। कार्य दिया किससे चारों ओर सुख उपजता है? उत्तर लिखिबो मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। ख वशीकरण का मंत्र क्या है? उत्तर वशीकरण मंत्र भरा दूसरे को अपने बस में कर लिया जाता है। नंबर ग हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? उत्तर हमें कठोर वचन परिहार करना या छोड़ना चाहिए। नंबर घ कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? उत्तर कवि ने संतोष की तुलना गाय, हाथी, घोड़े, रत्न से की है। कब रचना नहीं खोलनी चाहिए? उत्तर क्रोध के समय रचना नहीं खोलना चाहिए। रचना माने होची पिला माने जीभ, जो कि मुंह। तापरे च किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? उत्तर संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। छ संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? उत्तर संतोष धन के सामने सब धन धूल के समान होते हैं। ज जरा प्रश्न दिया है, देखो विचार करके वचन कहने से क्या होता है? उत्तर विचार करके वचन कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है जो सुनने में मधुर लगता है और उसका परिणाम हितकर होता है। तापरे भाषा ज्ञान ले देखो दिया है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। शब्द दिया है मीठा, सुख, कठोर, छोड़ना, समान, खोलना। तो यहीपरि भाव लिखिब शब्द विपरीत शब्द। मीठा रहब करबा, सुख रहब दुख, कठोर रहब कोमल, छोड़ना पकड़ना, समान असमान, खोलना बांधना। तापर नंबर 2 प्रश्न अच्छे निम्नलिखित शब्द के समानार्थक शब्द लिखिए। शब्द दिया है वचन, सुख, कठोर, उपजना, गो, गज, बाजी। एमती लिखिब शब्द समानार्थी शब्द। वचन रहब बानी, सुख आराम, मन का एक प्रिय अनुभव, कठोर रहब कठिन, उपजना हब पैदा होना, गो रहब गाय, गज रहब हाथी, बाजी रहब घोड़ा। तापर नंबर 3 प्रश्न अच्छी निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। वशीकरण, कठोर, गोधन, संतोष, तलवार ए सब शब्द जाक नहीं तमें गोटे गोटे वाक्य तैयारी करिबो। जेमती वशीकरण दूसरों को मित्र बनाने और बस में लाने के लिए मीठी बात वशीकरण मंत्र जैसी है। एठी देखो वशीकरण अच्छी। तापर कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। एठी कठोर दिया है कठोर हमें वाक्य तैयारी कले। तापर गोधन हम गोधन को बड़ा धन मानते हैं। तापर संतोष मेरे पास जो भी है उससे मुझे संतोष मिलता है। तापर तलवार पहले तलवार से लड़ाई होती थी। तापर नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कौ शब्द दिया है देखो चहुआर, वशीकरण, धूरी, तरवारी, परिणाम। एटा अशुद्ध शुद्ध हम चारों ओर। तापर वशीकरण यहीपरि भाव लेखा हम। धूरी हम धूल, तरवारी शुद्ध रूप हम तलवारिया तरवारी, परिणाम हम परिणाम। ये देख न देख बुझेला। तापर नंबर 5 रे कौन प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वचन अच्छी, मंत्र, धन, तलवार। तो वचन लिखो मीठे वचन से सब खुश होते हैं। मंत्र वशीकरण मंत्र से शत्रु भी वशीभूत हो जाता है। धन सिर्फ धन से सुख शांति नहीं मिल सकती। तापर तलवार पहले सैनिक तलवार से लड़ाई करते थे।
तो एतिक सरला पे चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिडियोटी को सांग मान सहित शेयर कर दियो। आउ हाँ तुम हिंदी बहिर सब सब्जेक्ट रो क्वेश्चन आंसर ता सहित व्याख्या भी अपलोड हो सारी तुम मैंने प्लेलिस्ट जाइए चेक कर देख। थैंक्स फॉर वाचिंग।